दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके कहानियाँ में। तो चलिए इस प्यारी सी बातों के साथ आज की दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं। मेरे छोटे देवर ने घर के छोटे-मोटे कामों का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा था। मशीनें ठीक करना, बिजली का काम और घर की छोटी-मोटी मरम्मतें, सब कुछ वही करता था। एक दिन मेरी सिलाई मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने खुद उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह मशीन ठीक से चल ही नहीं रही थी। थोड़ा परेशान होकर मैंने अपने देवर को बुलाया। वह आया, मशीन को देखा और बोला, भाभी, आपकी मशीन तो जंग लग चुकी है, इसे ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे मशीन के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। बस जो करना हो, कर लो। वह थोड़ी देर के लिए बाहर गया, शायद औजार लेने या कुछ और चीजें लाने के लिए। कुछ समय बाद वह कमरे में आया और बोला, चलो भाभी, आपकी मशीन ठीक हो गई है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे समझ नहीं आई। यह सुनकर मैं चौंक गई और इस बात ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। कहानी यहीं से शुरू होती है। शादी के बाद घर की तंगहाली और रोजमर्रा के खर्चे एक बोझ की तरह मुझ पर आ गए थे। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि बिना किसी सहारे के गुजारा हो सके। एक दिन मैंने सोचा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं सकती थी। फिर मैंने एक रास्ता निकाला, क्यों न औरतों के कपड़े सिलना शुरू करूं? मैंने पुरानी सिलाई मशीन को निकालकर साफ किया और मोहल्ले में ऐलान करवाया कि अगर किसी को कपड़े सिलवाने हैं, तो मुझसे संपर्क करें। धीरे धीरे खबर फैलने लगी और कुछ ही दिनों में मुझे अच्छे खासे ऑर्डर मिलने लगे। मोहल्ले की औरतें मेरे पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगी। सिलाई का काम बढ़ने लगा और मैं घर के खर्चे को आसानी से संभालने लगी। लेकिन धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ने लगा और मुझे मदद की जरूरत महसूस हुई। मैंने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को बुलाया, जिन्हें सिलाई सिखाने का मौका दिया। वे लड़कियां खुश थीं और उनका आना मेरे घर को और भी आबाद बना देता था। वे हंसती खिलखिलाती, अपनी बातें करती और मैं उन्हें सिलाई के तरीके सिखाती। उनका आना मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरे पास एक लड़की आई जिसकी सिलाई मशीन खराब हो गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह मशीन ठीक नहीं हुई। मैंने लड़की को कहा कि वह अपनी मशीन ठीक करवाकर वापस आए। उस दिन जब मेरी छुट्टी पर आई लड़की मेरे देवर से मिली, तो उसने कहा, अगर आप मेरी मशीन ठीक कर सकते हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा देवर ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे इस काम में माहिर हूँ, मशीन ठीक कर दूंगा। लड़की को यह सुनकर खुशी हुई और वह अपनी मशीन लेकर मेरे देवर के कमरे में चली गई। मुझे थोड़ी चिंता हुई, लेकिन मैंने फिर भी सब्र रखा। काफी देर बाद वह लड़की मशीन लेकर बाहर निकली। मेरे देवर की मशीन ठीक हो जाने की खबर सुनकर मुझे राहत मिली और अब मैं अपने काम में जुट गई। कुछ समय बाद देवर कमरे से बाहर आया और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोस में शादी थी और उन्होंने अपने कपड़े सिलवाने के लिए मुझे दिए थे। समय कम था, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, लेकिन देवर ने जल्दी से मशीन ठीक करके मेरी परेशानी को हल कर दिया। खाना खाकर देवर उठते हुए बोला, अगर किसी की मशीन फिर से खराब हो, तो मुझे बताइए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं हंसी और फिर अपने काम में लग गई। सिलाई के काम से मुझे अच्छी कमाई हो रही थी और मैं इस समय खुश थी। शादी को 1 साल हो चुका था और घर की हालत ठीक नहीं थी। मेरे पति शादी के तुरंत बाद पैसे कमाने के लिए विदेश चले गए थे और तब से वे दुबई में थे। वह 6 महीने या 1 साल में छुट्टियों पर आते और 1 हफ्ते बाद वापस चले जाते।
घर में सास, ससुर और एक देवर थे। सास ससुर बीमार और वृद्ध थे, इसलिए पूरा समय अपने कमरे में रहते थे। देवर बहुत मेहनती था। वह मात्र 20 साल का था, लेकिन उसने खुद ही एक दुकान खोल रखी थी, जहां वह मशीनों की मरम्मत करता था। मैंने उसे कई बार समझाया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन वह हमेशा कहता था, भाभी, घर की जिम्मेदारी भी तो उठानी है, और भाई विदेश बैठा है, घर किराए का है, माँ बाप बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा। वह दिन रात दुकान पर रहता था, लेकिन कभी कभी घर भी आ जाता था। उस दिन भी एक लड़की की सिलाई मशीन खराब हो गई और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, इतने दिन से सिलाई सीख रही हो, फिर भी मशीन ठीक से चला नहीं पाई। लड़की रोने लगी और मैं भी गुस्से में थी कि इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया। इसी दौरान देवर घर आ गया और उसने पूछा, भाभी, यह लड़की क्यों रो रही है? मैंने उसे कहा, यह जानबूझकर मशीन खराब कर देती है और मैं तंग आ गई हूँ इससे। देवर हंसते हुए बोला, भाभी, इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें जल्दी खराब हो जाती है। पुराने जमाने की मशीनों में यही नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई और उसने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, भाभी, भाई ने फोन किया था, आप उससे बात कर लें, शायद आपको राहत मिल जाए। मैंने उसे मोबाइल लिया और कमरे में जाकर अपने पति से बात की। बहुत दिन हो गए थे और मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जब मैंने कॉल खत्म किया तो देवर कहने लगा, माँ बाबा से भी बात करवा दो। मैंने सास ससुर से बात करवाई और फिर देवर बाहर चला गया। तभी एक लड़की ने बताया कि देवर अभी भी परी की मशीन ठीक कर रहा है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वह अभी तक कमरे में था। जब मैंने बाहर निकलने पर देखा तो देवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। मुझे यह बात अजीब लगी, क्योंकि वह हमेशा खाना खाता था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया? मैंने सोचा कि यह लड़की परी क्या कर रही थी, जो देवर के कमरे में देर तक रहती थी। कुछ ऐसा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। भाभी, यह मशीन ठीक नहीं हो पाएगी, इसे मेरे कमरे में ले आओ, देवर ने कहा। उसकी बात पर मैं चौंक गई और उसकी ओर हैरान होकर देखा। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है? मैंने पूछा। वह थोड़ी घबराई और जवाब दिया, भाभी, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे कमरे में सारे औजार रखे हैं। मैंने कहा, तो क्या मैं तुम्हारे औजार बाहर ले आऊं? वह हंसी और बोला, भाभी, वो औजार बहुत भारी है, तुम अकेले उन्हें नहीं उठा पाओगी। अगर मशीन ठीक करवानी है तो इसे मेरे कमरे में लेकर आओ, वरना मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई, लेकिन मुझे अपनी मशीन ठीक करवानी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और मशीन लेकर उसके कमरे में चली आई। मगर वहां आकर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई और सास ससुर के पास चली गई। उन्हें यह बात बताई तो वे घबराए नहीं, बल्कि कहने लगे, वह बच्चा है, ऐसी बातें तो होते रहते हैं, हम इसे समझा देंगे। लेकिन मैंने कहा, यह बच्चा नहीं है, अब वह जवान हो चुका है। हमें इसकी शादी जल्दी करानी चाहिए, वरना वह कोई गलती कर सकता है। सास ससुर थोड़े चौंक गए। मैंने बताया कि वह पहले ही किसी लड़की को पसंद कर चुका है और वह लड़की परी है। सास ससुर ने मुझे हैरानी से देखा और फिर अगले दिन देवर से इस बारे में पूछा। वह तो जैसे इस पल का इंतजार कर रहा था। वह खुशी से मेरी तरफ देखकर तुरंत शादी के लिए हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद मैंने परी के घर जाकर रिश्ते का प्रस्ताव भेजा। उसके घरवालों ने भी हामी भर दी और कुछ ही महीनों में देवर की शादी हो गई। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि लड़का हो या लड़की,
जब वे जवान हो जाएं तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। परी, हमारी घर की बहू बन गई और अब हम दोनों मिलकर कपड़े सिलने लगे, जिससे हमारे घर की आमदनी दुगनी हो गई। काजल की कहानी इस बात का प्रतीक है कि अगर मन में आत्मनिर्भर बनने का जज्बा हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। काजल ने बिना किसी उच्च शिक्षा के भी सिलाई के काम से घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि यदि मेहनत और लगन हो तो सीमित संसाधनों में भी आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं। काजल का जीवन कठिनाइयों से भरा था और पति विदेश में काम करने चला गया था। घर की सारी जिम्मेदारी काजल पर आ गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने धैर्य से काम लिया और परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखा। काजल की तरह हमें भी मुश्किल हालात में सकारात्मक रहना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए। जब काजल ने मोहल्ले की लड़कियों की मदद से सिलाई का काम शुरू किया, तो उसे समझ में आया कि साथ मिलकर काम करने से समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने लड़कियों को सिलाई सिखाई और उनकी मदद से घर का खर्च बढ़ाया। इसने यह सिखाया कि हमें अपने आसपास के लोगों से सहयोग लेना चाहिए। काजल के देवर का भी उदाहरण दिखाता है कि जब परिवार की जिम्मेदारी हो तो हमें पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। काम की प्राथमिकता और समय की जरूरत को देखते हुए उसने सही निर्णय लिया। काजल का स्वभाव न केवल सहानुभूतिपूर्ण था, बल्कि उसने हमेशा दूसरों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। यह गुण अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है और लोगों का विश्वास जीतता है। काजल का जीवन एक उदाहरण है कि कठिनाई चाहे जितनी भी हो, आत्मसम्मान और संघर्ष से हम उसे पार कर सकते हैं। काजल ने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा, भले ही उसने दूसरों से मदद ली हो। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और अपने फैसलों पर विश्वास रखना सफलता की कुंजी है। दूसरों से सहायता लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक सफलता का प्रतीक है। काजल के पति दूर रहते थे, लेकिन उसका देवर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। इसने हमें यह एहसास कराया कि रिश्तों की अहमियत बेहद महत्वपूर्ण है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दे, तो जीवन की कठिनाइयों को भी पार करना आसान हो जाता है। एक मजबूत परिवार ही किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काजल का सिलाई का काम बढ़ने के साथ आसपास की महिलाएं भी उसके पास आने लगीं, जिससे यह साफ होता है कि किसी भी व्यक्ति का काम सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा होता है। काजल ने अपने घर को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां महिलाएं न सिर्फ कपड़े सिलाती, बल्कि अपनी निजी समस्याएं भी साझा करतीं। यह समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे का संदेश देता है। हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहना चाहिए और आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए। कहानी यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर छिपे हुनर को पहचानना चाहिए। काजल ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन से एक नए जीवन की शुरुआत की। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है और यदि हम उसे समझें और अपने काम में लाएं, तो यह हमारे जीवन को नया मोड़ दे सकता है। काजल का सिलाई का काम शुरू में आर्थिक मजबूरी से था, लेकिन उसने इस मजबूरी को एक अवसर में बदल दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में समस्याओं में भी अवसर छुपे होते हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। इस कहानी से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि मेहनत, धैर्य, सहयोग, आत्मसम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। काजल की तरह हमें भी अपने हुनर को पहचानकर उसका सही उपयोग करना चाहिए और रिश्तों की कद्र करते हुए समाज के साथ जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। इस तरह हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो,
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम और भी दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।